श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 सितंबर 2024 को है पितृपक्ष की षष्ठी तिथि मतलब कि छठ। और दोस्तों इसी छठ को सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, मतलब कि पितृपक्ष का सोमवार भी पड़ रहा है। और दोस्तों पंडित जी ने इसी पितृपक्ष के सोमवार को या छठ को किया जाने वाला 1 कटोरी गंगा जल वाला बिल्कुल नया उपाय बताया हुआ है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये वाला उपाय हमें और अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि हमें इस वाले उपाय को करना है। अब करना क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको इस पितृपक्ष की छठ के दिन करना है, जो कि कब पड़ रही है? 23 सितंबर 2024 के दिन पड़ रही है। इसके अलावा आप इस उपाय को और कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए जो है लोग बहुत जल्दी इस उपाय को अच्छे से समझना चाहते हैं। इसलिए अगर आप लोग भी इस 1 कटोरी गंगा जल वाले उपाय को करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखना। आपको छोटी छोटी सी बातें भी इस उपाय के बारे में अच्छे से मालूम पड़ जाएगी। भैया आप लोग अब कहोगे कि 1 कटोरी गंगा जल वाला अगर हम उपाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो देखो, पितृपक्ष चल रहा है, पंडित जी की पितृपक्ष शिव महापुराण कथा भी चल रही है। तो इस पितृपक्ष शिव महापुराण कथा में पंडित जी हर दिन पितृपक्ष का एक उपाय बता रहे हैं, जिसमें से एक उपाय 1 कटोरी गंगा जल वाला उपाय भी है। इस उपाय को करने से दोस्तों अगर आपके घर में किसी को भी पितृदोष लगा हुआ है या आपके घर परिवार पर पितृदोष लगा हुआ है, पितृदोष कहने का मतलब है कि आपके घर परिवार में जो है आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, वो आपसे नाराज है किसी भी कारण से, है ना। तो भाई अपने पितृदोष को दूर करने के लिए आपको 1 कटोरी गंगा जल वाला उपाय इस पितृपक्ष की छठ के दिन मतलब कि इस पितृपक्ष सोमवार को जरूर करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हमेशा चलती रहती, कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होता है और कोई भी चीज आगे ही नहीं बढ़ पाती है, आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा कमी आती है, तो भाई आप लोगों को ये 1 कटोरी गंगा जल वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। देखो मौका एक ही है यहाँ पर, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई अगले दिन उपाय कर लेना। सिर्फ और सिर्फ 23 सितंबर के दिन ही आप लोगों को ये वाला उपाय यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं इस 1 कटोरी गंगा जल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है। ये उपाय वो लोग कर सकते हैं विशेष रूप से जिनको पितृदोष से छुटकारा चाहिए या जिनको पितृदोष दूर करना है, या जिनके घर में बहुत तरह की दुख और परेशानियां चलती रहती हैं, धन से जुड़ी हुई, बीमारी से जुड़ी हुई, किसी भी प्रकार की, तो उन लोगों को भी ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और जिनको ऐसा लगता है कि हमारे पितृ तो हमसे प्रसन्न है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, तो भी आप लोग अगर ये वाला उपाय करोगे तो आपके घर में खुशियां आएंगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से आप लोग ये वाला उपाय सुनिएगा। तो देखिए इस उपाय का नाम क्या है? 1 कटोरी गंगा जल वाला उपाय। तो देखो 1 कटोरी गंगा जल वाले उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर की जो बड़ी माता बहन होती है, उन माता बहन में से कोई भी एक माता बहन इस 1 कटोरी गंगा जल वाले उपाय को करेगी तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, ठीक है। सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान यही देना है घर की जो बड़ी माता बहन है उनमें से कोई भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना है ना। देखो ये वाला जो उपाय है ना, ये 23 सितंबर के दिन सुबह सुबह आप लोगों को करना है ना। सुबह सुबह किसी कारणवश आप ना कर पाओ तो भाई दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप अपना ये उपाय कर सकते हो, है ना। जितना सुबह हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कोशिश करना। बाकी दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप लोग अपना यह वाला उपाय यहाँ पर शुरू कर सकते हो और उपाय का फल यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले चीज दोस्तों यहाँ पर हमें शुद्धता का ध्यान रखना है। जब आप उपाय करना शुरू करो तो स्नान कर लेना, सभी कामों से निवृत्त हो जाना और शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने उपाय को शुरू करना। उपाय को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें 1 कटोरी गंगा जल की चाहिए पड़ेगी, क्योंकि आप ये नाम में ही समझ गए होंगे। पर जो कटोरी आप लोग लोगे वो कोशिश करना कि अगर आपके घर में कोई नई कटोरी रखी हुई है या कोई पूजन वाली कटोरी है तो आप उसे ले लो, है ना। आपके घर में ये रसोई घर में भी बहुत सारी कटोरियां होती हैं, तो अगर आपके पास अगर कोई नई कटोरी रखी हुई है या कोई पूजन वाली रखी हुई है तो आप वो कटोरी लेना, और अगर नहीं है तो फिर आप अपने घर के रसोई घर से ही ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 1 कटोरी लेकर सबसे पहले आपको उसके अंदर गंगा जल भरना है ना। सिर्फ और सिर्फ गंगा जल भरना है, यमुना का जल नहीं भरना, है ना। पंडित जी ने गंगा जल बोला है इसलिए हम आपको वही बता रहे हैं। तो भाई गंगा जल आप लोगों को यहाँ पर भरना है। अब भाई अगर कोई ये कहे कि हमारे पास गंगा जल नहीं है तो हम क्या करें, तो देखो गंगा जल नहीं है तो आपको किसी के घर से भी नहीं लेना, कहीं से खरीद कर भी नहीं लाना। आपको मात्र ये करना है कि ये बात आपको उस जगह पर ध्यान देना है जब आपके घर में गंगा जल ना हो, ठीक है। उस जगह पर आपको एक कटोरी तो लेनी ही लेनी है, पर उसके अंदर सादा जल डालना है। कौन सा? जो नॉर्मल जल होता है, ताजा जल होता है, आपके घर में आता है, वो जल डाल देना है ना। और जल को डालने के बाद दोस्तों उसके अंदर आप लोगों को मात्र 1 बेलपत्री डालना है। क्या डालना है? 1 बेलपत्री, है ना। ये काम आपको तब करना है जब आपके पास गंगा जल ना हो, आप गंगा जल की कटोरी ना तैयार कर पा रहे हो, है ना। गंगा जल नहीं है तो फिर इस तरीके से सादा जल के अंदर 1 बेलपत्री डालकर अपना उपाय शुरू करना, ठीक है। जिसके पास गंगा जल है वो अपने 1 कटोरी के अंदर गंगा जल भर लेना, है ना। ज्यादा फुल मत भरना, ध्यान रखना ये गंगा जल या ये पानी जो है वो कटोरी के बाहर ना आए जब आप इसे हाथ में पकड़ो, है ना। तो इस तरीके से मतलब थोड़ी सही तरीके से आप लोगों को गंगा जल जो है कटोरी के अंदर भर लेना
देना है। जैसे ही आप लोग अपने गंगा जल की कटोरी को भर लेते हो, इस गंगा जल की कटोरी को भरने के बाद सीधा आप लोगों को आ जाना है कहाँ पर, अपने घर के रसोई घर में। कहाँ पर आओगे, घर के रसोई घर में। और ये बात आप सभी लोग जानते हो कि पितृपक्ष में जो आपके पितर होते हैं उनका एक स्थान होता है रसोई घर में, जो कि आपके परिंदे के पास में होता है, जहां पर आप लोग पानी वगैरह पीते हो ना, पानी भरने का भरते हो है ना, तो वहां से होता है। मतलब जहां पर आपका मटका रखा जाता है, गुंड गकरा रखा जाता है, वो वहीं पर एक स्थान होता है, वो पितरों का होता है। तो आपको इस गंगा जल की कटोरी को लेकर उस स्थान पर जाना है और वहां पर जाकर कोई भी एक अच्छी सी जगह देखकर वहीं पास में, परिंदे के पास में, मटके के पास में अपनी इस गंगा जल की कटोरी को रख देना है। जैसे ही आप इस गंगा जल की कटोरी को रखते हो, वहां पर अपने पितरों से थोड़ा प्रार्थना कर लेना, उनके सामने बस हाथ जोड़ लेना, और हाथ जोड़ने के बाद आपका आधा उपाय यहाँ पर हो जाता है ना। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, ये उपाय जो है 23 सितंबर को, मतलब कि इस पितृपक्ष की छठ से, षष्ठी तिथि से शुरू होगा, सोमवार पितृपक्ष से शुरू होगा, बट ये उपाय जो है वो मंगलवार के दिन पूरा होगा, मतलब सप्तमी तिथि को अगले दिन सुबह पूरा होगा। ठीक है, तो ये जो गंगा जल की कटोरी है, ये आपको ऐसी की ऐसी वहीं पर रख देना है, आपके घर के रसोई घर में, परिंदे के पास में। उसके बाद में पूरा दिन आप लोगों को इस कटोरी को छूना वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसी की ऐसी रखी रहने देना है। अगर आप चाहो तो भाई आप इस कटोरी को ढक कर रख सकते हो, क्योंकि कोई कीड़ा मकोड़ा वगैरह ना गिरे उसके अंदर, तो आप चाहो तो उस कटोरी को ढक कर रख सकते हो, पर उस कटोरी को आपको छूना नहीं है एक बार जो आप सुबह रख देते हो, है ना। 12 बजे से पहले 23 सितंबर के दिन कभी भी आप इस कटोरी को अपने घर के रसोई घर में रख देना। उसके बाद पूरे दिन आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अब जो अगला काम करना है वो अगले दिन करना है, मतलब कि पितृपक्ष की सप्तमी तिथि के दिन करना है। आपने ये उपाय किया षष्ठी तिथि के दिन, छठ के दिन, सोमवार के दिन, पर उपाय आपको पूरा करना है अगले दिन मंगलवार के दिन, है ना, जिस दिन सप्तमी तिथि रहेगी पितृपक्ष की, है ना। तो भाई पितृपक्ष की सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को सुबह सुबह उठना है, स्नान करना है, सभी कामों से निवृत्त हो जाना है और शुद्ध हो जाना है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को वापस से इस जल की कटोरी के पास में आ जाना है ना। जो आपने गंगा जल की कटोरी एक दिन पहले षष्ठी तिथि के दिन सुबह सुबह 10 बजे से लेकर, या सुबह से लेकर 12 बजे के बीच में कभी भी रखी हुई थी ना, उसी कटोरी के पास अब आपको सप्तमी तिथि के दिन आ जाना है ना। ये काम भी आप लोगों को जो है 12 बजे से पहले पहले करना है सप्तमी तिथि के दिन। इस बात का भी ध्यान रखना, चाहे सुबह कर लो, चाहे 12 बजे से पहले पहले कभी भी कर लेना। अपना उपाय को यहाँ पर पूरा आप लोगों को अभी करना है। ठीक है, तो सप्तमी तिथि के दिन जो है आप इस कटोरी के पास अपने घर के रसोई घर में शुद्धता का ध्यान रखते हुए वापस से आओ। अब इस कटोरी को आप लोग अपने सीधे हाथ की हथेली में उठा लो। ठीक है, सीधे हाथ की हथेली में इस गंगा जल की कटोरी को उठाने के बाद, जिसने गंगा जल की कटोरी रखी है वो उठाना, और जिसने सादा जल के अंदर बेलपत्र डालकर रखा हुआ है वो उठाना, है ना। तो भाई गंगा जल की कटोरी को अपने सीधे हाथ की हथेली में जो एक बार आप लोग उठा लेते हो, इसके बाद इस गंगा जल की कटोरी को आपको नीचे नहीं रखना है ना। पर गंगा जल की जो कटोरी है, जो आपने अभी अपने हथेली में उठाई हुई है, सीधे हाथ में उठाया हुआ है, भाई इस गंगा जल की कटोरी को लेकर आप लोग अपने पूरे घर में घूमो। पूरे घर में घूमने का मतलब है कि आपके घर के जितने कमरे हैं उस कमरों में घूम लो, जितनी बाउंड्री है पूरी जगह में एक बार आप लोगों को घूमना पड़ेगा इस गंगा जल की कटोरी को अपने हाथ में लेकर। जो व्यक्ति ये उपाय, मतलब जो माता बहन ये उपाय षष्ठी तिथि के दिन शुरू किया था जिन्होंने, वही इस उपाय को अगले दिन पूरा भी करेंगे। ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पहले किसी और ने उपाय कर लिया फिर दूसरे दिन उपाय को पूरा किसी और ने कर लिया। जो उपाय शुरू करेगा वही इस उपाय को पूरा भी करेगा ना। तो उसी माता बहन को वापस इस कटोरी को उठाना है, घर के रसोई घर से अपने सीधे हाथ के हथेली में लेकर अपने पूरे घर में घुमाना है। पूरे घर में कहने का मतलब है कि कमरों में, आपके हॉल वगैरह जितनी जगह है, सारी जगहों पर इस एक कटोरी को अपने हाथ में लेकर एक बार घूम लेना है। और घर की जितनी बाउंड्री, आंगन वगैरह है, सब में लेकर घूम लेना है। जैसे ही घूम जाते हो, है ना, पूरे में अपने घर में घूम लेते हो, उसके बाद इस गंगा जल की कटोरी को लेकर आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलना है और सीधा पहुंच जाना है अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो, मतलब शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, है ना। अपने घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को इस गंगा जल की कटोरी को लेकर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान के दर्शन करके सीधा आप लोगों को शिवलिंग के पास में आ जाना है। और शिवलिंग के पास में आकर इस गंगा जल की कटोरी को जो क्या करना है आप लोगों को, जो गंगा जल की कटोरी है, आप लोगों को इस गंगा जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर इस गंगा जल की कटोरी को चढ़ा रहे हो तो उस समय आप अपने पितरों के नाम का स्मरण करना, आप भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करना, और गंगा जल जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर, जल्दबाजी में नहीं चढ़ाना, है ना। तो जैसे ही आपकी जो गंगा जल की कटोरी है उसमें से गंगा जल आप चढ़ाना शुरू कर दो शिवलिंग के ऊपर, तो अपने पितरों के नाम का स्मरण करना। और जिसको पितरों का मतलब नाम मतलब नहीं पता है तो वो पितर ऐसे ही बोल देना कि हमारे पूर्वजों के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। और भाई आप लोगों को यहाँ पर अपना गोत्र भी बोलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब आप इस जल को चढ़ा रहे हो तो मात्र आप लोगों को अपने पितरों के नाम का स्मरण करना है, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करना। अगर आपको गोत्र पता है तो अपना गोत्र भी बोल सकते हो, अन्यथा आप अपने पितरों के नाम का स्मरण करना जल को चढ़ाते समय, और अपना भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करना।
करना और इस जल को पूरा चढ़ा देना, है ना। जो लोग गंगा जल लेकर आए हैं वो तो गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, पर जो लोग सादा जल और मतलब उस जल के अंदर बेलपत्र लेकर आए हैं, भाई उनको क्या करना है कि उस जल को वैसे ही चढ़ाना है। बेलपत्र के जो है आपकी उसको आपको अलग से निकाल कर नहीं चढ़ाना है, वो आप जल के साथ साथ में जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उस जल को चढ़ाते समय भी आप पितरों के नाम का स्मरण करना और भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करना है। जैसे ही आप लोगों का ये काम हो जाता है, आप लोग जल चढ़ा देते हो शिवलिंग के ऊपर, वहीं पर पास में बैठ जाना और एक बार भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे पितरों के ऊपर आप अपना आशीर्वाद कीजिए, उनको तृप्त कीजिए, उनकी भूख मिटाइए, उनकी प्यास मिटाइए। ऐसी प्रार्थना आपको अपने पितरों के लिए किससे करनी है? भगवान शिव जी से करनी है। जब आपके पितर ये देखेंगे कि हमारे जो मतलब घर के हैं भाई वो हमारे लिए भगवान से इतनी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ होगा तो वो पितृ दोष दूर हो जाएगा। क्योंकि पितृ दोष कब लगता है? जब आपके पितर आपसे नाराज होते हैं ना। तो भाई ये वाला उपाय अगर आप लोग कर लेते हो तो भाई आपके ऊपर से पितृ दोष हटेगा, आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और जो भी आपके जीवन में दुख और परेशानियां चल रही होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। तो एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना। पंडित जी ने खुद बोला हुआ है ये उपाय सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष की छठ से शुरू होता है और सप्तमी तिथि पर पूरा होता है ना। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर आप लोगों को ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।